नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। जिस धरती को ऋषियों और मुनियों ने अपने तप और दूरदर्शी विवेक से इस दुनिया में अलग पहचान दी और अपने कद को इस कदर ऊंचा किया कि बड़े से बड़ा भी अपने मस्तक को इनके चरणों में झुकाए, उस गौरवशाली विरासत को कुछ ढोंगी बाबा अपने कारनामों के जरिए लगातार बट्टा लगा रहे हैं। समय के साथ आज के समय में भी सब कुछ बदल रहा है, तो इस बदलते समय में कुछ ढोंगी बाबा भी पैदा हो रहे हैं जो आस्था की आड़ में वो सब कुछ कर रहे हैं जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। कोई आस्था की आड़ में करोड़पति बनने के सपने बुन रहा है, तो कोई रंगरलिया मनाते पकड़े जा रहा है। लिहाजा लोगों के सामने आ रहे बाबाओं के कारनामे उनके असली चेहरों को उजागर कर रहे हैं। तो चलिए आज खास खबर में हम भी ढोंगी बाबाओं के चेहरों को बेनकाब करेंगे। ढोंगी बाबाओं के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं ढोंगी बाबा भीमानंद की। धर्म के नाम पर लोगों की आस्था का कत्ल करने वाले बाबा भीमानंद की गिरफ्तारी के बाद से बाबा के कारनामों की कई परतें अब खुलने लगी हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए बाबा भीमानंद उर्फ शिवा द्विवेदी के सच की पड़ताल ईटीवी ने की है। देखिए रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले सुर्खियों में आए इस शख्स का नाम है राजीव रंजन द्विवेदी उर्फ बाबा भीमानंद उर्फ इच्छाधारी बाबा उर्फ शिवा द्विवेदी। फिलहाल ये बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। बाबा धर्म की आड़ में सेक्स रैकेट चलाते थे और अब वे जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भीमानंद उर्फ इच्छाधारी उर्फ शिवा द्विवेदी को पहली बार पुलिस ने पकड़ा हो। हम आपको बता दें कि इसके पहले भी 18 जुलाई साल 2003 में नोएडा पुलिस ने सेक्टर 11 स्थित M1 बंगले से इसी ढोंगी बाबा को सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शिवा द्विवेदी सन ऑफ बच्चालाल, जो कि मानिकपुर चित्रकूट के रहने वाले हैं, उनके साथ एक संजय मिश्रा, जिनके साथ 6 लड़कियां भी थी, ये गिरफ्तार हुए थे और इनके विरुद्ध अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत किया था। 28/7/2003 को शिवा द्विवेदी की जमानत सीजीएम न्यायालय से हो गई थी, लेकिन इसके जो कुछ मुलजिम हैं, जो लड़कियां हैं उनमें कुछ, वो अभी न्यायालय में हाजिर नहीं हो रही हैं, इसलिए केस को चलाने में कठिनाई आई। पुलिस ने इस ढोंगी बाबा के ऊपर अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, लेकिन 27 जुलाई 2003 को बाबा भीमानंद जमानत पर रिहा हो गया। ये मामला अभी भी विचाराधीन है। इस बीच शिवा द्विवेदी धर्म की आड़ लेकर सेक्स रैकेट चलाता रहा और पुलिस को खबर तक नहीं लगी। सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इनका वेयरअबाउट कहाँ रहा, कहाँ गए, इसकी बहुत जानकारी अपडेट नहीं है। आज से ठीक 7 साल पहले भी सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में बाबा शिवा द्विवेदी नोएडा से जेल जा चुका है। जेल से वापस आने के बाद बाबा बन बैठा हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का सरगना। अगर पुलिस की निगाह बराबर बाबा पर रहती तो शायद इन 7 सालों में बाबा सेक्स रैकेट का सरगना न बन पाता। नोएडा से दानिश अजीज, ईटीवी न्यूज। कुछ भी कहा जाए लेकिन सच तो सामने आ गया। उधर भीमानंद बाबा यानी इच्छाधारी बाबा खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन बातों ही बातों में उसने ये कबूल किया कि एक समय बिहड़ों में आतंक का दूसरा नाम बने ददुआ के भंडारे में वो शामिल हुआ था। देखते हैं ढोंगी बाबा के कई और राजपाश करती चित्रकूट से हमारी ये रिपोर्ट। पुलिस के शिकंजे में आए इच्छाधारी बाबा भीमानंद के गुनाहों की फहरिस्त लंबी है। भक्तों को पाठ पढ़ाते पढ़ाते खुद जुटा रहा गोरख धंधे के गुणा गलित में। चित्रकूट के मानिकपुर निवासी इस बाबा ने यहीं से शुरुआत की अपने धाक की। साल 2009 में एक निर्माणाधीन मंदिर के भंडारे का आयोजन किया। सेवा भाव की आड़ में पेश की गई रसूख और दबंगई की वो तस्वीर जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। बाबा 10 सरगना ददुआ के भंडारे में भी गया।
पुलिस की गिरफ्त में बाबा फिर से अपने गृह जनपद पहुंचा, लेकिन चौड़ा सीना और ऊंचे मस्तक वाले इस बाबा को कौन सा पछतावा, कौन सी शिकन। उसने तो मीडिया से बात भी की कि सब साफ हो जाएगा। आरोप गलत है सर, बिल्कुल 7 साल पहले जब ऐसा करके मुझे मैसेज डायरी बरामद हुई थी, उसमें तमाम लड़कियों के नंबर थे। कोई भी डायरी नहीं है, मैंने देखी नहीं है, बिल्कुल भी मेरी कोई भी डायरी नहीं है। जिस बाबा की करतूत से आज पूरा समाज शर्मिंदा है, उसी बेटे पर पिता को पूरा भरोसा है। लेकिन जब ददुआ से संबंधों की बात की गई तो इनका जवाब क्या रहा, आप भी सुनिए। संतों के बारे में ऐसे गलत आरोप न लगाना चाहिए, और गलत आरोप लगाने से उसका नतीजा मैं वादा करता हूं कि हफ्ते के अंदर ये भगवान भस्म करेगा। बेटे ने कहा कि ददुआ भंडारे में वो गए थे, तो क्या कहा जाए इसको? भंडारे में नहीं गए। इस आरोपी बाबा की चित्रकूट से दिल्ली तक की कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। पिता और गांव वाले भले ही बाबा की करतूत पर नानुकुर करें, लेकिन हाई स्कूल फेल इस बाबा के गुनाहों पर अदालत ही चाबुक चलाएगी। विवेक मिश्रा, ईटीवी न्यूज, चित्रकूट। एक के बाद एक हो रहे खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने स्वामी भीमानंद उर्फ इच्छाधारी के खिलाफ मकोका लगा दिया है। भगवा चोले की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चलाने वाले इस बाबा पर दिल्ली पुलिस अब मकोका के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेगी। बाबा जिसको एक हफ्ता पहले साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने पकड़ा था और जिसके अगेंस्ट आईटीपी का केस दर्ज किया गया था पुलिस स्टेशन साकेत में, उसी केस की इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक 7-8 दिन की हुई है, इसमें हमने पाया कि जो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट है, इसके तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं वो मौजूद थे। इस पे 5 केसेस हैं। पिछले 10 साल में 2 केसेस में 2 या 2 से ज़्यादा केसेस में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। बाबा जो है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सिंडिकेट चला रहा है। इसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जरिए प्रॉपर्टी बनाई है। 2 या 2 से ज़्यादा एसोसिएट्स के साथ मिलकर ये सारी अपनी गतिविधियां कर रहा है। उसी के तहत मकोका का प्रपोजल जो था वो ये प्रोसेस किया गया और इसका अप्रूवल कल आने के बाद इसके अगेंस्ट मकोका का केस FIR नंबर 54 पुलिस स्टेशन साकेत में अंडर सेक्शन 3 ऑफ मकोका रजिस्टर किया गया है। आइए जानते हैं कैसे पुलिस की पकड़ में आया बाबा भीमानंद। जिसके जरिए ये एस्कॉर्ट सर्विसेज अपनी जिसकी पब्लिसाइज करता था। फोन ये खुद सुनता था, खुद आदमी से पूछता था कि आपको किस तरीके की एस्कॉर्ट सर्विस चाहिए। और जैसा कि बताया कि पहले इसका जो शुरुआत होती थी टेलीफोन कन्वर्सेशन की, वो हमेशा जय साई राम से होती थी। उसके बाद अगर कोई आदमी साई संध्या की बात करे तो उससे साई संध्या की बात करता था। अगर कोई आदमी एस्कॉर्ट सर्विस की बात करे तो एस्कॉर्ट सर्विस करता था। सारा बिजनेस ही बड़ा ध्यान से चला रहा था। इससे गलती यही हुई कि इसने वही नंबर सेम काम के लिए यूज किया हुआ था, जिसके जरिए ये ट्रैप में आ गया, वरना ये बड़ा सावधान रहता था। एक बात जिसने सबको चौंकाया, भीमानंद के पास अकूत संपत्ति का पता पुलिस को चला। कहां से आता था ये पैसा, जानते हैं दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त से। बाबा जो था इसके 4-5 वर्टिकल्स हैं अगर बिजनेस एंगल से बात करी जाए। एक ये रियल एस्टेट में आगे डाइवर्सिफाई करने की सोच रहा था, उसके अलावा फाइनेंस पे पैसा देता था। तीसरा प्रोस्टिट्यूशन की अर्निंग्स थी। चौथा लोगों की जो डोनेशन आती थी इसके मंदिर में वो थी। 5वां जो लोग साई संध्या कराते थे, प्रवचन कराते थे, जहाँ जिनके लिए ये स्पेशलाइज्ड रिलीजियस प्रोग्राम्स करता था वो था। ढोंगी बाबाओं की करतूतों का ये सिलसिला हम खुलासा कर रहे हैं लगातार। ढोंगी बाबाओं की करतूतों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नक्षत्रों की चाल
कैसा होगा आपका दिन, महीना और साल? पाइए हर समस्या का ज्योतिषीय निदान हमारे खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। देखिए ETV पर रोज सुबह 9:30 बजे। अपनी भूमि पर यह बागीचा मैंने 2 साल पहले लगाया, लेकिन इससे पहले इस जमीन के अनुपजाऊ होने के कारण मैं बिल्कुल बेरोजगार था। एक दिन हमारे गांव में वाटर शेड प्रोग्राम की DPAP हरियाली प्रोजेक्ट स्कीम आई और योजनाबद्ध तरीके से जल का संरक्षण कर हमारी सूखी जमीनों तक पहुंचाया गया। और अब देखिए मैं एक फलते फूलते बागीचे का मालिक हूँ। निर्जन में जीवन उपजाओ, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। पेंट्स में किन बातों का रखें ध्यान? पेंट्स का सेक्शन तो इतना वाइड हो गया है आपका, इतने वैरायटीज हैं दैट यू कैन ऑलवेज प्ले विद देम। कैसे बने घर की सजावट आकर्षक? ये है इस घर का ड्राइंग रूम, जिसकी आंतरिक सजावट में आप एक अलग सा आकर्षण महसूस कर सकते हैं। घरेलू उद्योग में क्यों जरूरी है वास्तु? रॉ मटेरियल के लिए वास्तु के हिसाब से जो सबसे उचित स्थान है वो है साउथ वेस्ट की दिशा। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन, मंगलवार दोपहर 3:30 बजे। RL मसाला संगिनी प्रायोजक है प्रांत अनेक, मसाला सिर्फ एक। RL मसाले रिश्ते बना ले। सह प्रायोजक महिंद्रा ट्रैक्टर्स, 26 सालों से नंबर 1। राधे TMT सरिया इस्पात ही नहीं विश्वास भी बनाते हैं। KMJ रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड। दर्द भगाए, आराम पहुँचाए, अजूबी कमाल की अजूबी। मेरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत सच्ची खुशियाँ। राजेश मसाले का कमाल है। मावल येलो चाय, पीते ही रह जाओगे। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी नाम विश्वास का। जगत आयुर्वेदिक ठंडा तेल। रंग तेरे इतने कि हम न समझ पाए, आस्था के रूप में अब तुम इस रूप में सामने आए। निश्चित तौर पे जिन लोगों का विश्वास था बाबाओं पर, अब वो यही सोच रहे हैं कि आखिर इस रूप में तुम सामने आए। हमारे संवाददाता संजीव इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो लगातार बाबाओं पर जिस तरह की उनकी करतूतें सामने आ रही हैं नजर बनाए रखे हैं। संजीव, हम जानना चाहेंगे जिस तरह से ढोंगी बाबाओं का सिलसिला सामने उभर कर आया है, आप लगातार वहां पर ढोंगी बाबाओं की करतूतों को कवर कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्या कुछ सोच रही है? से लगातार एक के बाद एक बाबाओं के जो असली रूप सामने आ रहे हैं, चाहे वो भीमानंद हो या जो दूसरे बाबा हो, बाबाओं की करतूतें आए आज नहीं है, इसके पहले दूसरे मामलों में भी ये पकड़े जाते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विश्व पड़ोसी के धंधे में ये बाबा मशगूल थे और इनका जो काम करने का तरीका था वो खासकर सभी लोगों को चौंका देने वाला है। खासकर आस्था के रंग में डूबे जो साधु थे, महात्मा जो हैं, अपने जो ग्राहक हैं जो आस्था के रंग में उनके पास आते थे, उन लोगों को इसमें शामिल करने की जो प्रवृत्ति है, जो नया जो चलन देखने को आया है दिल्ली पुलिस के साथ साथ, वो लोग भी जो कहीं ना कहीं आस्था के रंग में डूबकर इन बाबाओं के पास जाते थे, इन योगियों के पास जाते थे, उनका भी कहीं ना कहीं लगता है कि एक तरह से मोह भंग हो रहा है। इस तरीके से परत दर परत दिल्ली पुलिस इन बाबाओं की परत खोली है। खासकर भीमानंद जो खासकर मीडिया जगत इच्छाधारी बाबा के नाम से ज्यादा अभी प्रचलित है, जो अपना नाम बदल तथा भीमानंद जो उसका नाम है राजीव रंजन द्विवेदी भी है। जगह जगह अपने जो डिफरेंट जो काम करता था, जिस तरीके से पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि रियल एस्टेट का भी काम करता था, लोगों को कर्ज भी देता था, खासकर उन लोगों को जो इनके भक्त होते था। तो शिक्षा के मामला है उसमें भी इसकी दखलदारी क्रिश्चियन मिशनरी है, उनसे भी डोनेशन के लिए भी बना रखा जी वेबसाइट बना था, वेबसाइट पे इसने एक नंबर भी दे रखा था, इस नंबर पे एक कॉन्टेक्ट करता था। साई संध्या के नाम से भी है, बहुत सारे लोगों को अपनी गिरफ्त में जिस तरीके से इसके कॉन्टेक्ट एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके गिरफ्त में आ सकते हैं। इच्छाधारी बाबा इसके रैकेट में बहुत सारे लोग शामिल हैं।
शागिर्द हैं जो। जी संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। निश्चित तौर पे धर्म की आड़ में जिस तरह का ये धंधा हो रहा है, आम पब्लिक, आम जनता जो कि इन बाबाओं पर विश्वास करती है, उसका विश्वास भी धीरे धीरे इन बाबाओं पर से उठने लगा है। ढोंगी बाबा पर मकोका लगा दिया गया है। आखिर क्या है ये मकोका, हम आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई में बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था, महाराष्ट्र संगठित अपराध उन्मूलन अधिनियम यानी कि मकोका। एक ऐसा कानून जो उन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बनाया गया है जो संगठित रूप से अपराधों को अंजाम देते हैं। मकोका के तहत दर्ज किए गए मामले की जांच केवल एसीपी स्तर का अधिकारी ही कर सकता है। आपको बता दें कि इस कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सामान्य अपराधों में पुलिस अपराधियों को केवल 15 दिन के लिए ही रिमांड पर ले सकती है, लेकिन मकोका के तहत आरोपी को 30 दिनों तक रिमांड पर लिया जा सकता है। मकोका के तहत गिरफ्तार आरोपियों को जमानत भी आसानी से नहीं मिलने के कारण इसे क्राइम कंट्रोल के लिए एक बेहतर हथियार माना जाता है। इसमें एक स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की गई है जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अध्यक्षता करता है। हालांकि राज्य सरकार चाहे तो उसकी सहायता के लिए अन्य जजों की नियुक्ति कर सकती है और ये कोर्ट जो भी फैसला देती है वही मान्य होता है। ये कानून उन लोगों पर लगाया जाता है जिसमें व्यक्ति यदि राज्य के प्रति षड्यंत्रकारी गतिविधियों में शामिल होता है या किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल किया गया हो या किसी की मौत हो गई हो। यदि कोई अपराधी किसी की हत्या करता है तो उसको आजीवन कारावास के साथ 1 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने पर अपराधी को 5 साल की कैद के साथ साथ 5 लाख का जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति पर मकोका लगता है और वो फरार हो जाता है और यदि वो 3 महीने तक कोर्ट में पेश नहीं होता तो उसकी संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। भगवा चोले की आड़ में ये क्या धंधा चल रहा है, आम जनता नहीं समझ पा रही थी, लेकिन जिस दिन से खुलासे दर प्रतिदिन हो रहे हैं, आम जनता भी समझने लगी है कि आखिर बाबाओं की सच्चाई क्या है। उधर स्वामी नित्यानंद की भी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आई हैं। इच्छाधारी बाबा का नेटवर्क जो है जगह ब जगह फैलने की खबरें थी और चित्रकूट में भी वहां उनके पास अकूट संपत्ति होने की बात निकल कर आई थी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं चित्रकूट से हमारे संवाददाता विवेक, वहां पर बाबा के पास अकूट संपत्ति होने की बात निकल कर आई थी। आखिर एक चोला धारण करने के बाद, एक आश्रम बनाने के बाद आस्था का ऐसा अंधविश्वास सामने उभर कर आया कि समूचे देश के लोग आस्था में खिलवाड़ के रूप में बाबाओं की ओर आकर्षित होने लगे। क्या कहेंगे आप? था कि वो एक बार दरुआ के भंडारे में गया था और वहाँ पर जो मंदिर का तर्ज दरुआ ने बनवाया था, तो उस मंदिर के तर्ज पे ही वो अपने मंदिर के डिजाइन बनवा रहा था और उससे पहले ही शिकंजे में वो फंस गया और उसका ये कहना लगे कहते हैं कि मैं मंदिर जो है उसके बावजूद बनवा के रहूंगा। और उसे घर पहुंचने पे काफी बड़ा काश्तकार है, उसके पिता के पास काफी जमीन भी है और घर से भी क्या कहते हैं वो काफी मतलब कि किसी गरीब घर से बिलोंग नहीं करता है। उसके घर पे जाने पे आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा रहन सहन उसके घर का है। जी विवेक, जब इस तरह के खुलासे हो गए कि बाबा जो है इस तरह की हरकतों में लिप्त हैं और निश्चित तौर पर जब पुलिस ने इन सब चीजों के खुलासे किए और आम जनता के सामने इन बाबाओं की सच्चाई आई, तो ऐसे में जो लोग वहां पर इन बाबाओं से रोज मिलते थे, इनके आश्रम में जाते थे, इनसे मिलते थे, उन लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल रही है? अरविंद जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बाबा के गांव में अभी भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि बाबा ऐसा काम कर सकता है, बाबा ऐसा है। ना उसके घर वाले मानने को तैयार है, ना उसके गांव वाले मानने को तैयार है। एक आप इसको अंधी आस्था कह सकते हैं या एक इसको बाबा के प्रति लगाव कह सकते हैं। उस गांव का कोई भी व्यक्ति कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, हालांकि एक मैं आपको खास बात ये बताना चाहूंगा कि मीडिया जब पहुंची है उसके गाँव में, उसके गाँव के लोगों में मीडिया के प्रति एक आक्रोश दिखाई पड़ता है और गांव के लोगों का ये कहना है कि मीडिया ने पूरे मामले को सुल दिया और कहीं न कहीं मीडिया के प्रति बहुत ही नफरत देखने को मिल रही है उसके गांव के लोगों में। तो उसके गांव के लोग किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं कि बाबा ऐसा है। उसके गांव के लोग कहते हैं ये अगर संत के साथ किसी ने ऐसा किया है तो उसको साईं बाबा नाश कर देंगे। उसका साफ साफ उसके गाँव वाले का कहना है।
विवेक, एक सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि भले ही लोग ना माने लेकिन मीडिया के ऊपर दोष मर दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मीडिया का काम है खबरों को दिखाना और मीडिया अपने काम को कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आपने लोगों से बात की होगी, लोग किस तरह से बाबा के, जिस तरह से बाबा का आश्रम वहां पर है, बाबा के पास अकूट संपत्ति वहां पर है, बाबा के अंदर लोग विश्वास करते हैं, बाबा को मानते हैं। तो ऐसे में अब जब ये केस पूरा तरह खुल चुका है, बाबा के बारे में चीजें सामने आ चुकी हैं, तो लोग अब ऐसी स्थिति में क्या कुछ कह रहे हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं, चित्रकूट के जो पढ़े लिखे लोग हैं और भी जो महानगर में पढ़े लिखे लोग हैं, एक बार वो ये जरूर कर रहे हैं कि हाँ, ऐसे बाबाओं का बेनकाब करना एक मीडिया की सफलता है। लेकिन जो चित्रकूट की जो ग्रामीण जनता है, जहाँ ये बाबा वाकई में अपना कार्यक्षेत्र फैलाना चाह रहा था और काफी अच्छा फैला भी रखा है, वहाँ की जनता जो है बार बार यही कह रही है कि शिवानंद ऐसा नहीं हो सकता है, शिवानंद ने 18 साल पहले गाँव छोड़ दिया था, और चूंकि ये बाबा हाई स्कूल फेल है, उसके बावजूद यह कहते हैं बाबा की बोली भाषा में न कोई तब्दीली है, न कोई, यह कहते हैं ऐसा लगता है कि ये बाबा अनपढ़ है, और पूरा का पूरा गांव बस यही कह रहा है कि वो हम उस बाबा को छूटने का इंतजार कर रहे हैं, और जब वो बाबा आएगा तो उसको यह कहते हैं हम ये मंदिर पूरा करा के उसको हम गिफ्ट के रूप में देंगे। तो पढ़ी लिखी जनता कहीं न कहीं इन बाबाओं के चक्कर को समझ रही है, लेकिन इन बाबाओं का जो सबसे बड़ा टारगेट रहता है, भोली भाली जनता, जो अनपढ़ जनता है, उनको टारगेट में लेना, तो कहीं न कहीं भीमानंद इस अपने टारगेट में कामयाब हो चुका है। इसीलिए उसके गाँव के लोग उसके खिलाफ एक भी शब्द सुनने के तैयार नहीं है। अनुपम, क्या लगता है विवेक, दिल्ली पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है, जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई है, इसके जो केस जो है वो उभरकर सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है जिस तरह से लोगों में इसका आस्था फैली हुई है, क्या आप मानते हैं कि इसको कहीं ना कहीं आम लोगों का, जो स्थानीय लोग हैं उनका या राजनेताओं का कहीं से संरक्षण प्राप्त है? जी बिल्कुल, मैं आपको खास बात ये बताना चाहूंगा अनुपम कि जब ये मानीपुर आया था अपने गांव में, तो जब मीडिया ने इसे सवाल किया कि आपके साथ ये जो कांड हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में, तो इसमें इसने खास बात बताई कि ये कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहता था, और जो विरोधी पार्टियां हैं, हालांकि किसी पार्टी का नाम नहीं लिया इसने, तो विरोधी पार्टियों ने इसको फंसाया है, और कांग्रेस का चूंकि ये चुनाव लड़ना चाहता तो उसी के जलन के तहत लोगों ने इसे फंसाया है। और जो सबसे खास बात ये, बाबा के चेहरे पे न कोई शिकन थी, न कोई पछतावा था, हर हफ्ते पुलिस को अपनी प्रॉपर्टी बना रहा था, और पुलिस भी क्या कहते हैं इसकी प्रॉपर्टियों की जानकारी ले रही थी। तो जहां तक बाबा का जो पूरा आस्था का सवाल है, तो बाबा ने हाईजेक कर रखा है प्रकार से पूरी मानसिकता को, गांव के लोगों की पूरी मानसिकता को इस बाबा ने हाईजेक कर रखा है, और यही कारण है कि कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, इसके खिलाफ एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं। बल्कि हम लोग गए थे तो हम लोग को घेर नहीं लिया गया था इस गाँव के लोगों के द्वारा, और चुपचाप ये कहा गया था कि आप चुपचाप अपने कैमरे और अपने माइक लेके वापस लौट जाइए, हमारा शिवानंद ऐसा नहीं है। जी विवेक, जिस तरह से कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो क्या कहा जाए, भगवा चोला ओढ़कर इच्छाधारी बाबा ने जो काम किए हैं वो पूरे समाज को, वो पूरे भगवा चोले को कलंकित कर रहे हैं? बिल्कुल अनुपम जी, कहीं न कहीं पूरे भगवा चोले को कलंकित किया जा रहा है, और जिस तरीके से लग रहा है कि मीडिया में परत दर परत कई बाबाओं की पोल खुल रही है, तो बुद्धिजीवी जनता को समझना चाहिए कि अदालत और पुलिस से पहले आखिर ये जनता क्यों नहीं ऐसे बाबाओं को बेनकाब कर देती है। जो जनता इनके पास जाती है, इसको भगवान मानती है, और जनता को ये चाहिए कि ऐसे बाबाओं को खुद बेनकाब करे, ताकि अदालत और पुलिस से इंसाफ होने से पहले जनता की अदालत में उनका इंसाफ हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं एक जो लोगों की आस्था है, तो अनपढ़ जो ग्रामीण है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पढ़ी लिखी जनता है कहीं न कहीं समझ चुकी है कि अब बहुत हो गया, अब ऐसे बाबाओं के चक्कर में तो समझ के पाना चाहिए। और भगवा चोले में जो एक कलंक लगता जा रहा है दिन पे दिन, तो आप सही कह रहे हैं कि एक मछली कोई तालाब को गंदा कर देती है, और शायद इस तालाब में ऐसी कितनी मछलियां होंगी जिनका पर्दाफाश होना अभी बाकी है। तो जनता को ये चाहिए, जो पढ़ी लिखी जनता है उनको ये चाहिए कि वो आगे आए, और जो अनपढ़ जनता है उनको भी ऐसे बाबाओं के क्रियाकलाप से रूबरू कराए। अनुपम विवेक, सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज यह है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने इस बाबा को गिरफ्तार किया है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो जिस तरह से इस बाबा का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को इस बाबा के नेटवर्क के बारे में खबर नहीं थी, या उसने प्रयास नहीं किया कि इस बाबा के नेटवर्क का खुलासा किया जाए? अनुपम, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 19 अक्टूबर सन 2009 को इस बाबा ने अपने गांव में एक विशाल भंडारे का आयोजन कराया था, जिसमें क्षेत्रीय सांसद, विधायक और कई गणमान्य नागरिक इस भंडारे में सम्मिलित हुए थे। और वहाँ की जनता, वहाँ के लोग ये बाकायदा जानते थे कि ये बाबा 97 में एक बार एक आरोप में जेल भी जा चुका है, और वहां से छूट के आ भी चुका है। लेकिन उसके बावजूद इसको आप चाहे श्रद्धा कहिए, आस्था कहिए, या मिली भगत कहिए, पुलिस की, वहाँ के क्षेत्रीय सांसद, विधायक या गणमान्य लोगों की, या कुछ भी कहिए, तो इस बात से उनको कोई इत्तेफाक नहीं था कि इस बाबा का इतिहास क्या है। बल्कि उन्होंने भंडारे में बढ़ कर शिरकत की। तस्वीरें में भी आप देख सकते हैं कि कई गणमान्य लोग उसके भंडारे में गए। तो कहीं ना कहीं जानकारी तो रहती है अनुपम, लेकिन
एक जो हमारे देश की विडंबना कह सकते हैं कि जब तक कोई चीज सामने नहीं आती है तब तक जो है कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं डालना चाहता। और इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये बाबा नहीं, सेक्स रैकेट के सरगना है। निश्चित तौर पे एक बात यहां पर साफ है कि जिस तरह के धर्म के नाम पर एक ढोंग किया जा रहा है, जिस तरह से भगवा चोले की आड़ में काली करतूतें की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए साथ छलावा है। भीमानंद फिर नित्यानंद, इन सब के कारनामों के बाद मध्य प्रदेश के रीवा में भी 2 फर्जी बाबा सामने आए हैं। रीवा में जिन बाबाओं की पोल खुली है, उन्होंने तो भीमानंद और नित्यानंद को भी पीछे छोड़ दिया। दोनों ने साधु के वेश में एक 4 साल के मासूम के साथ अनैतिक कृत्य किया। फिलहाल दोनों फर्जी बाबा सलाखों के पीछे हैं। रीवा के गुण थाना में खड़े ये दोनों साधु, माफ कीजिएगा, साधु कहना साधु शब्द के साथ अन्याय होगा। ये तो दरिंदे हैं, समाज और धर्म दोनों के नाम पर। खैर, कभी इनकी शरण में लोग आते थे, आज ये पुलिस की शरण में है। आरोप है एक बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का। मंदिर पर हम थे और मंदिर पर थे, वो बालक आया था, प्रसाद साथ बना रहे थे। इतने समय की बात है, गलत हो गया सर। उम्र की जिस दहलीज पर ये दोनों खड़े हैं, उस उम्र में एक को समाज का सत्य का रास्ता दिखाना चाहिए था, तो दूसरे को समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने का बीड़ा उठाना था। पर दोनों ने रास्ता चुना हैवानियत का, जिसका अंत जेल की सलाखों के पीछे जाकर ही खत्म होता है। मेरे पास आया तो मेरे को नहीं बताया, मम्मी से बताया। यौन शोषण के आरोपी इन दोनों बाबाओं ने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया है, पर जुर्म कबूलने भर से ही इनका अपराध कम नहीं हो जाता। हाँ, पुलिस जरूर धारा 377 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। थाना गुड़ में अपराध धारा कायम कर और विवेचना में लिया गया और तत्काल मौके पे पहुंचकर ये दुराचारी साधुओं को अभिरक्षा में लिया गया। न्याय के मंदिर से इनको चाहे जो सजा मिल जाए, पर समाज और विश्वास का जो खून इन्होंने धर्म की आड़ में किया है, उसके जख्म गहरे तक पैबस्त है, जो सालों साल समाज को सालते रहेंगे। है, आज जहां ये खड़े हैं, वहीं इनकी मुफीद जगह है। भास्कर दुबे, ईटीवी न्यूज, रीवा। तो ऐसे में आप हो जाइए सावधान इन फर्जी बाबाओं से, कहीं ये बाबा कुछ ऐसा कृत्य आपके साथ भी न कर दें। हो जाइए सावधान। तो खास खबर में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, अपना यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कानपुर में ट्रेन की चपेट में आई ट्रैक्टर ट्रॉली, 8 मजदूरों की मौत, 14 घायल।